क्या राइटिंग मॉड्यूल की लो स्कोर के कारण आप पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं? क्या राइटिंग मॉड्यूल की आप प्रैक्टिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है? तो आपको देखनी होगी ये वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग मॉड्यूल में स्ट्रगल करते हैं। रीजन बीइंग उनको यही नहीं पता कि क्या वो चीजें हैं जिन पर उनको वर्क करना चाहिए। आज के सेशन में मैं आपको दूंगी एक स्मार्ट सक्सेस प्लान। मैं आपको दूंगी वो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके साथ 10,000 प्लस स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड्स को पहले अटेम्प्ट में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अगर आप भी पीटी स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटैक्ट कर सकते हैं हमें गिवन नंबर्स पे। सो करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। अगर आप हैं पीटी यूनिवर्स चैनल पर नए, कर दीजिएगा चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसे क्विक अपडेट 6 6.5 ओवरऑल बहुत इजी टारगेट बैंड स्कोर है, लेकिन बहुत सारे पीटी एस्पिरेंट्स इस बैंड स्कोर के लिए भी पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं। आज के सेशन में समझेंगे वो गलतियां जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसकी करनी होगी आपको जमकर प्रैक्टिस, और कौन सी वो क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसकी अगर आप कम प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आपके बैंड स्कोर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्सो गाइज, ये एक वीडियो बहुत है राइटिंग मॉड्यूल में अपने बैंड स्कोर को इंक्रीज करने के लिए। तो एंड तक देखिएगा, जो चीजें बताऊंगी उसको जॉट डाउन कीजिएगा, उस पर वर्क कीजिएगा। अगर आपने सक्सेस प्लान को 1 वीक या फिर 2 वीक भी फॉलो करा, गारंटीड आपके जो बैंड स्कोर है उससे ज्यादा बैंड स्कोर आप अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले कहीं इसमें बात करूंगी राइटिंग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि राइटिंग के मैक्सिमम मार्क्स आ कहां से रहे हैं, क्योंकि वो गलत क्वेश्चन टाइप्स पे वर्क कर रहे हैं जो कि लेस वेटेज है या मीडियम वेटेज है। उनके बैंड स्कोर में बिल्कुल भी चेंजेस हो नहीं रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि राइटिंग के मार्क्स आते कहां से। बात करें राइटिंग मॉड्यूल की, रीडिंग मॉड्यूल, लिसनिंग मॉड्यूल दोनों बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है राइटिंग को। राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे। बट ये दोनों के दोनों मीडियम वेटेज टास्क है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि मैम 90 स्कोरिंग टेम्पलेट दे दो, मैम ऐसे का टेम्पलेट तो मेरे पास है। बट ऐसे और समराइज रिटन टेक्स्ट एक मीडियम वेटेज टास्क है, यहाँ से बहुत सारे मार्क्स आपको आ नहीं रहे हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अलोंग विद इट बहुत ज्यादा मार्क्स लिसनिंग मॉड्यूल से आएंगे, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स पे आएंगे, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिनके कॉन्सेप्ट्स और जिनकी स्किल इंप्रूवमेंट आपको करनी होगी। बात करें लिसनिंग की, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिलिप्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, तीनों के तीनों बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं राइटिंग के मॉड्यूल को। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज और बता दूं, स्टूडेंट्स राइटिंग मॉड्यूल में इसलिए भी कम स्कोर करते हैं। सबसे पहला रीजन होता है टाइपिंग। टाइपिंग मिस्टेक्स, काफी स्टूडेंट्स को टाइपिंग में इशू है। अगर आप भी उनमें से एक, आपको करनी होगी डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है स्पेलिंग। स्पेलिंग इज द की टू पीटी। अगर आप अपने राइटिंग के मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपनी स्पेलिंग्स में इंप्रूवमेंट करनी होगी। आपको अपने लिसनिंग स्किल भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि लिसनिंग से भी राइटिंग को बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं। अब गाइस, मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा आसान सा स्मार्ट सक्सेस प्लान देने वाली हूँ, जिसको आपको फॉलो करना है। और इसको फॉलो करने के बाद आप अपने स्कोर्स में ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देखेंगे। बात करें कि किस क्वेश्चन टाइप की कितनी प्रैक्टिस करनी है। समराइज रिटन टेक्स्ट अगर आप 1 से 2 भी प्रैक्टिस करते हैं काफी है, क्योंकि ये टेक्निक बेस्ड टास्क है, आपको टेक्निक समझनी है। ऐसे की बात करें, अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, टाइपिंग में कोई इशू नहीं, आप ऑल्टरनेट भी जो है ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीडिंग राइटिंग फिलिप्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि रीडिंग को क्रैम करके चले जाते हैं। वेल, मैं आपको बता दूं कि पीटी पहले वाला पीटी नहीं रहा। अब क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, रेपिटेशन रेट काफी कम है, तो क्लियर करने होंगे कॉन्सेप्ट ताकि रीडिंग में स्कोर आ सके। रीडिंग राइटिंग फिलिप्स डेली 20 to 25, लेकिन इससे पहले वीसीजी के रूल्स क्लियर कर लेना, वोकैबुलरी ग्रामर कोलोकेशन को समझ लेना। रट के जाओगे तो फिर से पेपर में पास नहीं हो पाओगे। समराइज स्पोकन टेक्स्ट की मैं बात करूं, अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिसनिंग फिलिप्स एटलीस्ट 5 to 10। गाइस, लिसनिंग फिलिप्स जो है इजी क्वेश्चन टाइप है, लेकिन स्पेलिंग्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सो मेक श्योर यू गुड विद स्पेलिंग्स। एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये तो किंग टास्क है पीटी का। 30 to 40 क्वेश्चन, जैसे आईएलटीएस के लिए हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसे डेली टाइप करो। अगर पीटी आपको क्लियर करनी है तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन डेली एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप इसको बिल्कुल भी मेसअप ना करके। मैं बात करूंगी कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको फॉलो करनी है। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको रीड करना है और राइट भी करना है। सबसे पहले तो गाइस, मेक श्योर आप टाइम्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं पोर्टल पे। काफी स्टूडेंट्स हैं जो टाइपिंग नहीं बट जो है राइटिंग कर रहे हैं कॉपी पे। दैट वोंट हेल्प यू, बिकॉज पेपर में हमें टाइपिंग ही करनी है। ऑल्सो यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि अगर किसी लाइन में ऑलरेडी एक फुल स्टॉप है उसे नहीं उठाना, क्योंकि 2 फुल स्टॉप होते ही 0 out of 7 जो है वो हो जाएगा आपका। सेकेंडली, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है, अगर आपको खुद से लिखना नहीं आ रहा, आपको जो है पैराफ्रेज करना नहीं आना, सिनोनिम्स नहीं यूज करने आते, इट्स ओके।
ट्राई टू पिक अप द इम्पॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ, कनेक्ट कीजिए उसे कनेक्टर्स के साथ। ऐसे राइटिंग की हम बात करें गाइस, अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे को 20 मिनट्स में टाइप नहीं कर पाते, टाइप कर लेते हैं तो प्रूफ रीड नहीं कर पाते। तो आपको टाइप ही नहीं करना, आपको प्रूफ रीड भी करना है। जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं अपनी क्लासेस में भी हम स्टूडेंट्स को बार बार यही बात समझाते हैं कि राइटिंग तब इंप्रूव होती है जब आप उसको प्रूफ रीड करो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम टाइप करते हुए कर देते हैं जो हमें पता नहीं लगता। टाइपिंग एरर, 2 स्पेस छोड़ दिया, वो भी राइट जो है टाइपिंग का एक एरर है। तो मेक श्योर करें कि आप चाहे ऐसे कर रहे हैं, आप पहले डेली बेसिस पे उसे टाइप करके देखें और अपनी जो टाइपिंग की स्पीड है उसको एनहांस करें। काफी स्टूडेंट्स टेम्पलेट को पास रख के टाइप कर करके देखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। लर्न कीजिए टेम्पलेट को, क्रैम मत कीजिए, समझ समझ के याद कीजिए ताकि आप पेपर में भूले ना। पेपर में भूल जाते ही स्टूडेंट्स अपने टेम्पलेट भूल जाते हैं और वहां पर फिर वो ब्लैंक हो जाते हैं, रीजन बीइंग कि उन्होंने रट्टे मारे हैं। अगेन ऐसे में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सारे के सारे कीवर्ड जो है क्वेश्चन में से वो आंसर में ऐड किए जाएं, ताकि कंप्यूटर को बात पता लगे कि आप ऑन द टॉपिक लिख रहे हो। अब मैंने ऐसे कैसे लिखते हैं इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसको देख लेना ताकि ऐसे में आप कोई गलती ना करें। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग राइटिंग फिलिप्स, जो कि आ रहे हैं पेपर में लेंथी और थोड़े से हार्ड, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट इसी से होती है। बच्चा देखते हैं कि अच्छा क्वेश्चन लेंथी है, हार्ड है, तो उसकी जो एक तरीके का कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। एंड अगेन जब उसको कॉन्फिडेंस कम होता है वो पूरी रीडिंग को अफेक्ट करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है राइटिंग के लिए भी, रीडिंग के लिए भी। बहुत सारे मार्क्स आपके यहीं से आने हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कोर कार्ड में बच्चा रीडिंग और राइटिंग में स्ट्रगल कर रहा होता है, रीजन बीइंग रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स। सो मेक श्योर करें कि रूल्स, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो आपको काफी ज्यादा क्लियर हो। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ। ये बेस्ड है इको टूरिज्म। तो टॉपिक सेंटेंस आपको पहली लाइन में पता लग जाता है। जैसे इको टूरिज्म इज डिफाइंड एज लो इम्पैक्ट ट्रैवल टू एंडेंजर्ड लोकेशंस। It is different from traditional tourism because it allows traveler to become educated about the areas both in terms of the physical। मेरे को पता लग गया टॉपिक सेंटेंस, मैंने ब्लैंक की पोजिशनिंग देखनी है। अब फिजिकल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आएगा नाउन। यहाँ पे सारे ही नाउन दे रखे हैं, तो यहाँ पर कभी कभी जो है आपको टॉपिक देखना पड़ेगा। अब टूरिज्म सिम्टम से रिलेटेड नहीं हो सकता, सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, प्लांट की बात नहीं हो रही है। लैंडस्केप की जगह कैसी है, मतलब जो है उसका ग्रीन है, मतलब ग्रीनरी वाली प्लेस है, किस तरीके की प्लेस है। तो फिजिकल लैंडस्केप, फिजिकली वो जो लोकेशन है वो कैसी है, टूरिज्म इज ऑल अबाउट इट। इको टूरिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डैश ट्रैवल, नाउन से पहले एडजेक्टिव, किस तरीके के ट्रैवल होंगे। एक्वायर्ड वर्ब है, ऑप्टेनेबल भी वर्ब है, प्रिवेंटेबल भी वर्ब है, तो एक ही ऑप्शन रहेगी सस्टेनेबल, ये मेरा आंसर हो गया। सस्टेनेबल ट्रैवल कोलोकेशन भी है। Have their origins with the environment movement of 1970s. Ecotourism itself did not become dash। देखिए इक्विवेलेंट होता है इक्वल, एम्बिवेलेंट होता है हर जगह होना, प्रिवेलेंट होता है पॉपुलर। अब मेरे को कोई नई वोकैबुलरी देके उसको आंसर नहीं मार्क करना, जो मेरे को पता है वो भी मेरा आंसर हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स ना बड़े ज्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं नई वोकैबुलरी देख के, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, द न्यू वोकैबुलरी विल बी योर आंसर। Since then, several different organizations dash ecotourism have developed many and different people have become experts। तो experts बन रहे हैं तो specialize ही करेंगे। सो रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को अप्रोच करना आपको समझना होगा। अगर आप एक एक लाइन को रीड करोगे इट वोंट बी पॉसिबल। स्किमिंग, स्कैनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस जो है आपको करनी होगी। अब गाइस मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी की तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं लेकिन स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे। रीजन बीइंग कि पहली बात तो बच्चों को गलतियां ही नहीं पता कि क्या गलतियां कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि वो कौन से एरियाज पे उनको वर्क करना चाहिए जिनसे जल्दी स्कोर्स आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा फिर पढ़ लिया। नो, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग एनी एग्जाम। प्रियंका की मैं बात करूंगा, इसे पीटी का एग्जाम बहुत बारी दे चुकी थी, इन्होंने कहा ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर है। सिर्फ रीडिंग फिलिप्स, रीडिंग मॉड्यूल के कारण जो है ये अपना स्कोर नहीं अचीव कर पा रही थी, मास्टर्स में अप्लाई नहीं कर पा रही थी। इन्होंने हमारे साथ जो है 1 मंथ ग्रुप क्लासेस करी एंड फाइनली इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने स्पीकिंग और रीडिंग के स्कोर्स को इंप्रूव करा, ओवरऑल स्कोर इंप्रूव करा। मास्टर्स जो है आज ऑस्ट्रेलिया में कर रही है।
विकी की हम बात करें, ओवरऑल 6 की रिक्वायरमेंट थी टीआर के लिए, उसके लिए भी पीटी का एग्जाम कई बार दे चुके थे। इनका वीजा एक्सपायर होने वाला था, फाइनली इनको हमारे बारे में जो है हमारे यूट्यूब चैनल से पता लगा। इन्होंने जो है हमारी 1-to-1 क्लासेस ज्वाइन करी, जस्ट 1 वीक का टाइम था। हमने कहीं इनको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ज्यादा नहीं था। शिफ्ट्स में ऑस्ट्रेलिया में लोग ज्यादातर काम करते हैं। इन्होंने जो अपने स्कोर्स है उनको क्विकली इंप्रूव किया है, एंड विथ वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करा। रमन की मैं बात करूंगा, इस पीटी का एग्जाम इनका ऑलरेडी बुक था। फाइन, ये पहले भी पीटी का एग्जाम दे चुके थे। 58 की रिक्वायरमेंट थी, 61 इन्होंने अचीव किया। कैसे? सही मेथड के साथ। खाली उन्होंने उन मेथड को समझा नहीं, उनके ऊपर जमकर प्रैक्टिस करी, बार बार टीचर से फीडबैक लिया, एंड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन जस्ट 8 डेज क्लासेस उन्होंने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड स्कोर अचीव करे। हम बात करें ऋतु की, इस ऋतु जो है ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस ले चुकी थी, स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। दिस टाइम शी वांटेड टू पास पीटीई इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड दिस टाइम इन्होंने हमारे साथ की 2 वीक्स के ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस में एनरोल, एंड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऋतु गॉट हर डिजायर्ड बैंड स्कोर। अब गाइज मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी या आपकी इंग्लिश बहुत वीक है। पीटी जो है वो एक इंग्लिश टेस्ट नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। आपको समझना होगा कि कहाँ पर वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, कितना वर्क करना है, और कहाँ पर वर्क नहीं करना, क्योंकि उन क्वेश्चन टाइप से अगर वर्क कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस जो डेली जो है पढ़ रहे हैं, बट वो बस पढ़ रहे हैं। पढ़ना से कुछ नहीं होगा, सही तरीके से पढ़ना होगा। लाइक अगर मैंने 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऑथेंटिक मटेरियल ही नहीं है, वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है, तो उनको करने का कोई फायदा नहीं है। आपको एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस को अप्रोच करना आना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि प्रिडिक्शन फाइल रट के चले जाते हैं। प्रिडिक्शन फाइल प्रिपरेशन फर्स्ट आती है, फिर आती है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन फाइल में से रेपिटेशन होना हो ये कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने प्रिडिक्शन फाइल सॉल्व करिए, देन इट विल हेल्प यू। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद इन आवर फेस टू फेस और ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेपर ऑलरेडी बुक्ड होते हैं। सो वी डोंट चेंज देयर टेम्पलेट्स, वी रादर जस्ट इम्प्रूव द स्ट्रैटेजीज, ताकि विकी की तरह, ऋतु की तरह, या फिर प्रियंका की तरह आप भी अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर क्विकली कम टाइम में अचीव कर सके। ऑल्सो गाइस विद आवर क्लासेस आपको मिलेंगे टेम्पलेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, पोर्टल्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ग्रामर क्लासेस, ताकि आप जो है गाइस क्विकली, इजिली, कम एफर्ट्स के साथ और एग्जैक्ट मटेरियल के साथ अपने पेपर को पास कर सके। अब बात करूं मैं लिसनिंग की, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि लिसनिंग से बहुत सारे मार्क्स जो है वो रीडिंग राइटिंग में जाते ही जाते हैं। अब लिसनिंग मॉड्यूल आते हैं लास्ट में। स्टूडेंट्स को जो है इस लिसनिंग में बहुत इश्यूज हैं, लिसनिंग स्किल्स में। तो डेफिनेटली वहां पर आपको स्किल इंप्रूवमेंट करनी होगी, क्योंकि जब तक आप लिसन नहीं कर पाओगे आप राइट क्या करोगे। सो लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली स्पेलिंग्स, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि समराइज स्पोकन टेक्स्ट या डिक्टेशन है फिलिप्स, जहाँ पे आपको लिखना है, स्पेलिंग्स नहीं आते तो मार्क्स 0 होगा। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता दूं, पूरे पूरे सेंटेंस मत लिखिए अगर ग्रामर नहीं आती, कीवर्ड्स लिखिए, बी स्मार्ट। वर्ड लिमिट से ऊपर मत लिखिए, मार्क्स डिडक्ट होंगे। जो आपने लिखा है उसको प्रूफ रीड कीजिए, खाली लिखते ही मत रहिए। देखिए हम अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर एक क्वेश्चन का 8.5 मिनट का लिखने का टाइम है, कैसे आपको लास्ट के 3 मिनट प्रूफ रीड पे लगाने हैं, ताकि जो लिखा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, एरर फ्री हो। अगर कहीं ऑडियो शॉर्ट है, रिपीट कर दो सेम कीवर्ड्स, बट गलत स्पेलिंग्स मत लिखो। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स से समराइज स्पोकन टेक्स्ट में उनको यही नहीं पता कि कौन से कीवर्ड्स होते हैं, किन किन तरीके से कीवर्ड्स को लिखना है, एंड कीवर्ड्स को एलिजिबल तरीके से, लेजिबल तरीके से कैसे लिखना है। क्योंकि अगर आपने कीवर्ड्स को साफ नहीं लिखा तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आपने पेपर में लिखा क्या है, तो आप पेपर में लिखते वक्त खुद कंफ्यूज रहोगे। सो प्रैक्टिस करो नोट मेकिंग, और मेक श्योर करो कि लिसनिंग स्किल्स आपके अच्छे हों। फिलिप्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। यहाँ पर जो है गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपके टाइपिंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है, कॉपी पे आंसर लिखो फिर स्क्रीन पे ट्रांसफर करो, बट बिफोर द ऑडियो स्टार्ट 7 सेकेंड्स होते हैं, ब्लैंक की पोजिशनिंग देखो, ये डिटरमाइन करो कि ब्लैंक है कहाँ पर। और गाइस एक चीज और, अगर स्पेलिंग्स आपको नहीं आते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी स्पेलिंग की खुद की लिस्ट क्रिएट करो, क्योंकि हो सकता है वो स्पेलिंग रिपीट हो जाए पेपर में, यही यहाँ नहीं तो हो सकता है किसी और क्वेश्चन टाइप में हो पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। बार बार कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से ही आपके बहुत सारे मार्क्स राइटिंग को आ जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू होता है कि वो लंबे लंबे सेंटेंसेस को याद नहीं कर पाते, तो वो एक आध वर्ड भूल जाते हैं, विच इज फाइन अगर आपकी 6.5 की रिक्वायरमेंट है, बट आप इनिशियल टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन की भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मुझे बनानी चाहिए, आपको करना है कमेंट बिलो। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी राइट फ्रॉम डिक्टेशन को कैसे
इम्प्रूव किया जा सकता है इजीली और क्विकली तरीके से। रेस्ट गाइस, स्पेलिंग्स पे वर्क कीजिए, नोट मेकिंग पे प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट में रिव्यू जरूर कीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप सुनोगे उतने अच्छे से आप लिख पाओगे। और अगर आपके लिसनिंग स्किल्स पुअर हैं तो आप डेली बेसिस पे सुन के लिखने की कोशिश कीजिए, आंसर देख के दोबारा रिप्ले करने की नहीं। बट जब आप पहली दफा सुन रहे हैं, आप कितना जो है जॉट डाउन कर पा रहे हो, मे बी फर्स्ट डे आप 40% कर पाओ, आफ्टर वीक 50-60% कर पाओ। इन केस ऑफ डाउट आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो आई बटन पर अटैच कर दूंगी, चेक कर लेना। सो ये था आज का सेशन, आई होप ये सेशन आपको काफी हेल्प करेगा। फॉलो कीजिएगा इस जो प्लान है उसको 1 वीक या 2 वीक, फिर मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कितनी आपके स्कोर्स में हुई इंप्रूवमेंट। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप कमेंट बिलो कर सकते हैं कि किस टॉपिक की वीडियो जो है नेक्स्ट चैनल पे आनी चाहिए, रीडिंग फिलिप्स या फिर रीऑर्डर, या फिर आप चाहते हैं कि हो बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब पर अपलोड। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन चैनल को कर दीजिएगा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।